Hi everyone, this is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without any delay, let's get into the video. तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सपोज टू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है सपोज टू। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको वुड के बारे में बताया था कि वुड कितना खतरनाक है और वुड के कितने सारे यूज हैं। पिछली वीडियो में मैंने वुड के 12 यूज बताए थे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे वुड के यूज। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, ध्यान से समझोगे। वुड की तरह ही ये भी एक वुड की तरह ही सपोज टू भी थोड़ा समझना मुश्किल है। इसके भी बहुत सारे यूज हैं लेकिन उतना खतरनाक नहीं है जितना वुड था। ये समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हो। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज टू की कोई हिंदी नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूं तो देखिए इन सब से निकल के क्या आता है। देखिए रूल, जहां पर हम किसी रूल की बात करते हो तो वहां पर हम सपोज टू का यूज करेंगे। तो रूल का मतलब आपको ये काम करना चाहिए। ओके, चाहिए शब्द आ गया लास्ट में। सपोज टू का यूज हम करेंगे जहां आपकी ड्यूटी हो, कर्तव्य है कि ये आपकी ड्यूटी है और आपको ये काम करना है या करना चाहिए या करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर भी हम सपोज टू का यूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन, लोगों की हमसे उम्मीद है, लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, तो वहां पर भी जो उम्मीद लोग हमसे करते हैं उनकी उम्मीदों को देखते हुए हमको वो काम करना चाहिए। बार बार चाहिए चाहिए बोल रहा हूं मैं। ओके, चाहिए वर्ड बार बार यूज में आ रहा है। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये काम करना चाहिए। देखा, वैसे तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सपोज टू का मतलब चाहिए होता है, लेकिन ज्यादातर चाहिए ही आएगा। चाहिए के अलावा और भी आ सकते हैं, और भी वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं देखना। आपको ये देखना है क्या सेंटेंस में रूल है, रूल बने हुए हैं। जो भी सेंटेंस बताया जा रहा है, क्या सेंटेंस में ड्यूटी के बारे में बताया गया है। जो सेंटेंस है उसमें ड्यूटी का जिक्र हो रहा है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये काम करना चाहिए। क्या सेंटेंस में कुछ एक्सपेक्टेशंस है, ओके, उम्मीद है। क्या सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, क्या जिम्मेदारी बता रहा है, जिम्मेदारी वाला सेंटेंस है। तो अगर ये सब मिलते हैं तो हम सपोज टू का यूज करेंगे। सिर्फ चाहिए आपको नहीं देखना। ओके, अब ये कुछ शुड से मिलता जुलता है। शुड मीन्स चाहिए और सपोज टू भी कुछ चाहिए के सेंस में हम यूज करते हैं। अब शुड में और सपोज टू में क्या अंतर है ये अभी आगे जानेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, शुड हम सलाह देने के लिए यूज करते हैं, सजेशन देने के लिए यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, और है ना, बस शुड का मतलब इतना ही होता है। लेकिन सपोज टू का मतलब रूल, ड्यूटी, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन। अब थोड़ी इसकी डेफिनेशन जानते हैं। मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, देखिए ध्यान से। डेफिनेशन, किसी काम को करना चाहिए क्योंकि वह जिम्मेदारी है। देखिए जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि वह जिम्मेदारी है, या फिर वो नियम है, सरकार का नियम है या किसी कंपनी का नियम है, किसी का भी नियम, या फिर वो नियम है, लोगों को आपसे उम्मीद है। देखिए उम्मीद भी आ गई, उम्मीद, या फिर वो कर्तव्य है, या फिर वो आपकी ड्यूटी है। ओके, वहां पर हम सपोज टू का यूज करेंगे। देखिए आगे, अगर इसके फॉर्मूले की बात करी जाए, इसका फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम और प्रेजेंट में इज एम आर का यूज करेंगे हम। उसके बाद सपोज टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर यही बात अगर पास्ट में हो तो पास्ट में सिर्फ वॉज वर लग जाएगा इज एम आर की जगह। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज वर का यूज करेंगे हम, फिर सपोज टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं और पास्ट में हम वॉज वर का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये जो मैंने आपको समझाया है सारा कुछ, ये ही सब आना चाहिए सेंटेंस में। यू आर सपोज टू वियर योर ID कार्ड, आपको अपना ID कार्ड पहनना चाहिए। ये क्या है, ये रूल है। रूल किसका है, कंपनी का रूल है, स्कूल का रूल है, या किसी कॉलेज का रूल है, किसी संस्था का रूल है कि आपको ID कार्ड पहनना चाहिए। या देखो चाहिए आ गया, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं आपको ID कार्ड पहनना है, आपको ID कार्ड पहनना पड़ेगा, ये रूल है। तो यहाँ सपोज टू का मतलब क्या हो गया, चाहिए हो गया, पहनना है हो गया, पहनना पड़ेगा हो गया। ओके, तो सपोज टू का मतलब जहां पे रूल की बात करते हैं वहां पर सपोज टू का यूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2,
स्टूडेंट्स आर सपोज टू, यहाँ पे भी हमने सपोज टू लगा दिया, स्टूडेंट आर सपोज टू कम ऑन टाइम, स्टूडेंट समय पर आने चाहिए। ये क्या है? ये ऑब्लिगेशन है, ये उनका जिम्मेदारी का काम है कि समय से स्कूल पहुंचे। आज एग्जाम है, एग्जाम में लेट ना हो जाए, या स्कूल टाइम से पहुंचे, जो भी पीरियड्स चलते हैं उनमें टाइम से पहुंच जाए। तो ये उनकी जिम्मेदारी है, बच्चों की क्या है? जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। तो इसकी हिंदी में क्या बना सकते हैं कि बच्चों को समय से स्कूल पहुंचना पड़ता है, समय से स्कूल पहुंचना पड़ेगा, समय से स्कूल पहुंचना चाहिए, बट ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। अब ये देखिए, इसमें मजा आएगा। थर्ड वन जो लिखा मैंने आपके लिए, इसमें मजा आने वाला है। वो कैसे? ऐसे देखिए, शी वॉज आ गया पास्ट के लिए, शी वॉज सपोज टू कॉल मी, शी वॉज सपोज टू कॉल मी। ध्यान से देखिए, जब भी किसी ने कुछ वादा किया हो और वो उस वादे को पूरा ना कर पाया हो, वहां पर हम सपोज टू का यूज करते हैं। देखिए जैसे शी वॉज सपोज टू कॉल मी, उससे कॉल करने की उम्मीद थी, उससे कॉल करने की उम्मीद थी, लेकिन उसने कॉल नहीं करी। एक हिंदी बना दी मैंने इसकी। दूसरी हिंदी क्या हो सकती है? उसको कॉल करनी चाहिए थी, उससे कॉल करने की उम्मीद थी, उसको कॉल करनी चाहिए थी, उसने वादा पूरा नहीं किया। वह कॉल करने वाली थी, अब भी उसने वादा पूरा नहीं किया, काम पूरा नहीं किया, वह कॉल करने वाली थी, उसको कॉल करनी थी। मतलब इसकी इतनी सारी हिंदी हो सकती है कि उससे कॉल करने की उम्मीद थी, उसको कॉल करनी चाहिए थी, वह कॉल करने वाली थी, उसको कॉल करनी थी, है ना, लेकिन नहीं की, लेकिन वो काम नहीं किया। तो आपको हिंदी नहीं देखनी, आपको ये देखना है कि किसी ने किसी काम को करने का वादा किया लेकिन वो काम नहीं किया। फिर हम बोलेंगे यू आर सपोज टू प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलने वाले थे। यू आर सपोज टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। यू आर सपोज टू मतलब इनकम्प्लीट वर्क, आप वो काम करने वाले थे लेकिन आपने वो काम नहीं किया। ठीक है, वहां पर हम सपोज टू का यूज करते हैं। अगला देखिए, आया ना मजा इसमें एग्जाम्पल में। अगला देखिए, यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर स्मोक नहीं करना, मतलब धूम्रपान नहीं करना, स्मोक नहीं करना, क्योंकि एक रूल है। तो इसकी हिंदी क्या बन सकती है कि यहाँ पर धूम्रपान करना अलाउ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप नहीं कर सकते। अब यहाँ का मतलब सकते हो गया, आप यहाँ पर धूम्रपान नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, इस तरह से हम सपोज टू का यूज करेंगे। आपके समझ में आ रहा होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर सपोज टू वियर हेलमेट, ये सरकार का नियम है कि आपको हेलमेट पहनना है, आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। तो सपोज टू लगा दिया हमने। इसमें कितनी सारी चीजें निकल के आ रही हैं। एक तो रूल निकल के आ रहा है सरकार का, ठीक है, उसके बाद ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। ओके, और ये सारी चीजें इसमें निकल के आ रही है। तो यू आर सपोज टू वियर हेलमेट, तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ओके, तो दोस्तों अगर मैं शुड से बनाऊं इसको, यू शुड वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो अब यहाँ पर शुड का मतलब ये हुआ कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है। यहाँ पर सलाह दी जा रही है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। मैंने सपोज टू की जगह शुड लगा दिया, तो अब इसका मतलब थोड़ा बदल गया। इसमें ना तो ड्यूटी है और ना ही इसमें ऑब्लिगेशन है और ना ही इसमें अब कोई रूल है। तो इस शुड का मतलब सिर्फ सलाह। क्लियर? He is supposed to here by 5 PM, उसको 5 बजे तक, सपोज टू मैंने लगाया है, उसको 5 बजे तक यहाँ होना चाहिए, उसको 5 बजे तक यहाँ होना है, उसको 5 बजे तक यहाँ आना पड़ेगा। तो इस तरह से हम 5 बजे तक यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है उसका, ये उसकी है जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, ये उसकी ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है। He was not supposed to tell anyone, उसको नहीं बताना था, किसी को भी नहीं बताना था। He was not supposed to tell everyone, लेकिन उसने बता दिया, उसकी जिम्मेदारी थी वो इस बात को किसी को ना बताए। ये क्या थी? उसकी जिम्मेदारी थी, ऑब्लिगेशन था, लेकिन फिर भी उसने बता दिया। You are supposed to wear uniform, supposed to wear uniform, आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, आपको यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, क्योंकि ये नियम है, रूल है कंपनी का या फिर किसी स्कूल का। You were supposed to come yesterday, आप कल आने वाले थे। आप कल आने वाले थे लेकिन नहीं आए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने अभी आपको बताया। जब आप किसी से कुछ वादा कर दो और उस वादे को पूरा ना कर पाओ, तो हम इस तरह से बोलते हैं, आप तो ये करने वाले थे, आप तो कल आने वाले थे,
ये एक वादा था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ, तो वहां पर सपोज टू लगाएंगे। यू वर सपोज टू कम यस्टरडे, आप तो कल आने वाले थे। ओके। शी वॉज सपोज टू ईमेल डॉक्यूमेंट्स, वह डॉक्यूमेंट्स को ईमेल करने वाली थी लेकिन नहीं करे, काम नहीं हुआ। ओके, सपोज टू लगा। यू आर सपोज टू इन्फॉर्म एवरीवन, आपको सबको बताना चाहिए था लेकिन आपने नहीं बताया, इसलिए यहाँ पे सपोज टू लगा। दे आर सपोज टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, उनको अच्छे से क्रिकेट खेलना चाहिए। तो दे आर सपोज टू प्ले क्रिकेट वेरी वेल, उनको अच्छे से क्रिकेट खेलना चाहिए या अच्छे से क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ये उम्मीद है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग वहाँ दर्शक बैठे हुए हैं, उनकी उम्मीद है कि वो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। ओके। अब थोड़ा सा शुड के बारे में और सपोज टू के बारे में और जान लो। शुड हम सलाह के लिए यूज करते हैं, सजेशन के लिए यूज करते हैं बस। उसके बाद ऑब्लिगेशन के लिए, ड्यूटी के लिए। ओके, ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी हो या रूल हो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सपोज टू का यूज करते हैं। किसके लिए, रूल के लिए, उसके बाद एक्सपेक्टेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, तुम्हारा ड्यूटी के लिए। रूल, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन, इन चार के लिए हम सपोज टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और आज आपने सपोज टू के बारे में काफी कुछ जान लिया। तो आप इस वीडियो को उन लोगों के पास भी भेज सकते हो जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।